स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिव कुमार ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इंग्लिश ग्रामर का एक नया टॉपिक दैट इज़ वर्ब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ब होता क्या है? वर्ब एक्सप्रेसेस एक्शन, डिस्क्राइब एन इवेंट और एस्टैब्लिश अ स्टेट ऑफ बीइंग। अ वर्ब इज़ अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट टेल्स अस what the subject performs. Words used for predicating are called verbs. वर्ब क्या होता है? वर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो कि हमें एक्शन बताते हों या फिर कोई चीज़ जो हो रही है, इवेंट, वो बताते हों। एक वर्ब क्या होता है? एक सेंटेंस में वो पार्ट होता है जो कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है ये बताता है हमें। वर्ड्स यूज फॉर प्रेडिकेटिंग आर कॉल्ड वर्ब्स। मतलब प्रेडिकेटिंग मतलब सब्जेक्ट क्या कर रहा है, प्रेडिकेट हमें वो बताता है। वो वर्ड्स जो प्रेडिकेटिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, मीन्स सब्जेक्ट क्या कर रहा है उसके लिए यूज़ किए जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं वर्ब्स। तो हमारा वर्ब क्या हो जाता है? एक एक्शन वर्ड्स। ऑल द एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। हर वो शब्द जो कि हमें कोई ना कोई क्रिया दिखा रहा होगा उसे हम वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ फाइन शिप वेंट आउट टू सेल। वेंट गया सेल पे। द गर्ल इज डांसिंग। द गर्ल इज डांसिंग। गर्ल क्या कर रही है? डांस कर रही है। नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ वर्ब, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब्स आर देयर? ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब एंड फाइनाइट वर्ब। तो ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है? वो वर्ब जो कि ट्रांसफरेबल है, मतलब चल रही है। इंट्रांसिटिव वर्ब, द वर्ब विच इज़ नॉट इन मूव, जो कि मूव नहीं हो रही, एक क्रिया हो रही है बट वो स्टैग्नेंट है, एक स्टेट में है। ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब्स, वो वर्ब्स जो कि एक वर्ब को कंप्लीट करती हों। नॉन फाइनाइट वर्ब्स, वो वर्ब्स जिनसे हमें ये नहीं पता चलता कि वो जो क्रिया है वो कौन से टेंस में चल रही है। एंड फाइनाइट वर्ब्स, वो क्रिया जिसका हमें पता होता है कि कौन सा काल इस क्रिया में चल रहा है। फाइनाइट वर्ब्स वो होते हैं जिनमें हमें पता होता है कि कौन सा टेंस चल रहा है, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस, कौन सा टेंस वर्किंग है। हम फाइनाइट में हमको एग्जैक्ट पता होता है, लेकिन इनफाइनाइट में नहीं पता होता। Transitive verb, a transitive verb is a verb that denotes an action which passes over from the doer or the subject to an object. मतलब जो उस सेंटेंस में करता है, जो क्रिया कर रहा है, वो क्रिया क्या हो रही है? पास ऑन हो रही है। द बॉय किक्स द फुटबॉल। बॉय ने क्या किया? फुटबॉल को किक किया, लात मारी फुटबॉल को। अब नाउ किक इज एन एक्शन। अब किक जो है भाई एक्शन है, उसने लात मारी है, तो क्रिया क्या है? लात मारना। पास फ्रॉम बॉय टू द फुटबॉल, अब उसने किक मारी और बॉल आगे बढ़ गई, दैट इज किक पास ऑन हो गई। किक लड़के से कहाँ पास ऑन हुई है? फुटबॉल पे पास हो गई। बॉय ने किक मारा फुटबॉल को। हेंस तो हम समझ सकते हैं कि जो एक क्रिया है जो कि पास ऑन हो रही है, जैसे कि किक, तो वो क्या होती है? ट्रांजिटिव। ट्रांसफरेबल है तो ट्रांसिटिव वर्ब है। इंट्रांसिटिव वर्ब, an intransitive verb is a verb that denotes an action which does not pass over to an object or which expresses a state of being। मतलब एक stagnant state वो हमें बता रही है। जैसे कि the boy is laughing, तो laughing क्या है भाई? laughing यहाँ पर हमारा verb है, लेकिन क्या वो laugh कहीं जा रहा है? नहीं जा रहा है। boy is laughing, वो boy वहीं पर है, वहीं पर हंस रहा है। कोई क्रिया यहाँ पे movable क्रिया कोई नहीं है, कोई एक्शन इस तरीके से नहीं हो रहा जहाँ पर मूवमेंट हमें डिस्प्लेसमेंट देखने को मिले, तो ये होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। इन अदर वर्ड्स हियर यू कैन से कि दीज आर नॉट पासिंग व्हाइल द ट्रांजिटिव वर्ब्स आर पासिंग वंस। ऑक्सिलरी वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इनको हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज ये क्या करती हैं? ये अपने को छोड़कर दूसरे वर्ब को कंप्लीट करते हैं। एन ऑक्सिलरी वर्ब हेल्प्स टू फॉर्म अ टेंस और मूड ऑफ अ प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब इज मेन वर्ब, जो हमारी मेन वर्ब है, जो मेन क्रिया है, उसमें एडअप कुछ हो रहा होगा। फॉर गोज इट्स ओन सिग्निफिकेंस, और उसका खुद का कोई मतलब नहीं होता। जैसे कि आई हैव कम फ्रॉम होम टुडे, मैं घर से आई हूँ आज, तो आई हैव कम होम, यहाँ पर जो है कम हमारा क्रिया है, तो हैव कम हमने लगा दिया। यूजुअली हैव का मतलब क्या होता है? हैव दिखाता है हमारा पोजीशन, मतलब
है, कोई चीज़ होना, बट हमने यहाँ पर हैव ऐड कर दिया, पर हैव का कोई खुद का मतलब नहीं निकल रहा है, हम बस कम के साथ हैव को ऐड कर रहे हैं जस्ट टू मेक अ टेंस। हमें यहाँ पर एक टेंस से बात समझ आ रही है कि हाँ ये किस काल में बात कही जा रही है। आई हैव कम फ्रॉम होम टुडे, कि भैया ये प्रेजेंट परफेक्ट हो रहा है। नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब्स कौन सी होती हैं? इट इज़ ऑल्सो नोन एज वर्बल टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ वर्ब। वर्ब बताती हैं दैट इज नॉट शोइंग टेंस, जो कि हमें नहीं बता रही है ये चीज़ कि कौन से टाइम पीरियड में है, ये प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, कब है, हमें नहीं पता चलता इन वर्ब्स से। फॉर एग्जाम्पल, आई हेट कैंपिंग, भाई कैंपिंग नहीं पसंद है, हमें कैंपिंग बहुत बुरी लगती है। तो कैंपिंग क्या है? कैंपिंग इज अ वर्ड जो कि वर्ब नहीं है बेसिकली। कैंपिंग हमारा क्या है बेसिकली? तो जेरेंड है, क्योंकि ये नाउन से आईएनजी लग के बना है तो ये जेरेंड हो गया। नॉन इनफाइनाइट वर्ब्स जो होती हैं ये जेरेंड होती हैं, इन्फिनेटिव्स होते हैं और पार्टिसिपल्स होते हैं। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हमें कभी नहीं बताएंगे कि ये जो चीज़ हो रही है ये कौन से टाइम पर हो रही है। नाउ द लास्ट वन, फाइनाइट वर्ब। अ फाइनाइट वर्ब इज अ वर्ब which has subject and shows tense, मतलब वो वर्ब हमारा जो कि जिसका सब्जेक्ट है और हमें वो बता रहा है कि वो कौन से टेंस में चल रही है, मतलब कौन से काल में चल रही है। He painted the fence, पेंटेड मतलब पेंट हो चुका, ईडी लगा हुआ है, दैट मीन्स पास्ट टेंस। ये क्रिया है और क्रिया के साथ साथ ही हमें पता चल रहा है जो क्रिया है ये पास्ट टेंस में है। तो वो वर्ब्स जो कि हमें बताती हैं कि कौन से टाइम पीरियड में चीज़ हुई है वो होती है हमारे फाइनाइट वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, शी एक्टेड वेल, शी एक्टेड वेल मतलब उसने जो परफॉर्मेंस दिया, उसने जो एक्ट किया वो अच्छा किया। तो एक्टेड मतलब वो एक्टिंग कर चुकी है, उसने जो परफॉर्मेंस देना था वो दे चुकी है और वो अच्छा दिया। तो एक्टेड एक वर्ब है जिससे हमें पता चल रहा है कि जो काम है ये हो चुका है, मतलब एक क्रिया जो ऑलरेडी हो चुकी है। सो फाइनाइट वर्ब मतलब डेफिनेट हमें पता चल रहा है कि हाँ ये चीज़ ऐसे हो चुकी है या होएगी। और इनफाइनाइट जिसका हमें कुछ पता नहीं है कि कब हुई, कब नहीं हुई या कब होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।